أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. I bear witness that there is no God, and I bear witness that there is no God except Allah. And I bear witness that Prophet Muhammad, peace be upon him, is his servant and his messenger. Allahu Akbar, takbir. Assalamu alaikum everybody. Hi, how are you? My name is Angela. This is my YouTube channel, so thanks for popping by. If you're new here, be sure to subscribe or like the video. तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया, क्योंकि यही वो सवाल है जो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मेरे YouTube चैनल पर मुझसे पूछा है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम एंजेला है और मेरा ताल्लुक़ कनाडा से है। मेरे वालिद लातीनी अमरीकी थे, जबकि मेरी वालदा का ताल्लुक़ फ्रांस से था। मेरी पैदाइश मज़हब इस्लाम के साथ नहीं हुई थी, बल्कि यूँ कह लें कि मैं बेदीन और लामज़हब फैमिली में पैदा हुई थी। इसलिए इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा कोई दीन नहीं था। मगर मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि कोई ना कोई गॉड तो है जिसने सारी कायनात बनाई है। इसी दौरान मैं स्कूल में भी देखती कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद सभी बच्चे किसी न किसी बात पर गॉड को पुकारते थे। मसलन, ओह गॉड काश ये हो जाए, ओ गॉड काश ऐसा ना हो। चाहे ईसाई हों या किसी भी मज़हब के मानने वाले, सब के सब अपनी विशेष के लिए गॉड को पुकारते थे। इस वजह से मैं इस बात को तो मानती थी कि हाँ, वाकई खुदा मौजूद है, और इस तरह आप कह लें कि मैं अपने वालिदैन की तरह बचपन से बेदीन नहीं थी और खुदा के वजूद से इनकारी नहीं थी। फिर टीनेज तक आते आते स्कूल में मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई जो कि मुसलमान थी, और मैं अक्सर स्कूल के अलावा भी उसके साथ खेलने उसके घर चली जाती थी। उसकी वालदा बहुत ही अच्छी खातून थी और वो मुझे भी अपनी बेटी की तरह ही मोहब्बत करती थी। मगर मुझे उनकी जो चीज़ सबसे अच्छी लगती थी वो था उनका स्कार्फ। वो अक्सर स्कार्फ पहनती थी और मुझे वो स्कार्फ में बहुत अच्छी लगती थी। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ गई। हमारे कॉलेज में मेरी मुलाकात कई नए लोगों से हुई, और इस दौरान हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि बहुत ज़्यादा इस्लाम फोबिया का शिकार थे और बहुत ही ज़्यादा एंटी इस्लाम सोच रखते थे। मुझे उन लोगों के नज़रियात शुरू से ही पसंद नहीं आए, क्योंकि मेरा बचपन एक मुस्लिम फैमिली के साथ गुजरा था और मैं पर्सनली जानती थी कि ये लोग यानी मुस्लिम इतने बुरे नहीं होते, बल्कि ये आम लोगों से थोड़े ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग। यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हुई और उन लोगों से मेरी अक्सर बहस होने लगी, और उनसे बहस करने के लिए और उनकी बेतुकी बातों का लॉजिकल जवाब देने के लिए मैंने इस्लाम का मुतालिया शुरू कर दिया, और इस्लाम और कुरान के मुतालिए ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस कदर बदल दिया कि मैं मुसलमान हुए बिना ना रह सकी। आखिरकार मैं आज खुद एक बाकायदा मुसलमान की सूरत में आपके सामने मौजूद हूँ। मगर इस्लाम कबूल करने की तरफ मेरा ये सफ़र इतना मुख्तसर नहीं था कि बस मैंने एक रात इस्लाम का मुतालिया किया और अगले ही दिन मैं मुसलमान हो गई। बल्कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने कई साल तक न सिर्फ इस्लाम का मुतालिया किया, बल्कि अमली तौर पर मैंने इस्लाम पर अमल दरामद भी करके देखा। मैंने रोज़े रखे, नमाजें पढ़ी, मैंने कुरान की तिलावत की और मैंने स्कार्फ भी पहना। इस तरह मैंने इस्लाम पर तकरीबन 90% अमल दरामद इस्लाम को बाकायदा तौर पर कबूल करने से पहले ही शुरू कर दिया था। और यहाँ मैं आपको इस्लाम के वो 3-4 बुनियादी नुकात बताना चाहूँगी जिनकी वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया। इनमें सबसे पहली चीज़ है इस्लाम का लॉजिकल होना।
आप यकीन मानिए कि इस्लाम दुनिया का सबसे ज़्यादा लॉजिकल मज़हब है और यहाँ आपको हर चीज़ के पीछे मुकम्मल लॉजिकल रीजंस मिलते हैं, बरखिलाफ इसके कि दूसरे मज़ाहिब में जिस तरह कह दिया जाता है कि बस यही अकीदा है और तुम्हें इस पर ईमान लाना है। इसके अलावा इस्लाम की सबसे अच्छी चीज़ जिसकी वजह से मैंने जब से इस्लाम का मुतालिया शुरू किया फिर कभी अपने आप को दिन ब दिन इस्लाम से करीब होने से नहीं रोक सकी, वो थी अल्लाह की मोहब्बत। यकीन जानिए, आप जितनी ज़्यादा कुरान की तिलावत करते जाएं और जितना ज़्यादा इस्लाम पर अमल दरामद करते जाएं, आपके दिल में उतनी ही ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है और अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने इस तरह करीब कर लेते हैं कि फिर आपका अल्लाह से दूर जाने का दिल ही नहीं करता। और इसी मोहब्बत ने मुझे हर दिन अल्लाह से करीब कर दिया था। मेरे इस्लाम कबूल करने की एक अहम वजह हिजाब भी थी, क्योंकि मैं अपने आप को हिजाब में बहुत ही सिक्योर और बहुत ही प्यूरिफाई महसूस करती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये ड्रेस हर औरत को इख्तियार करना चाहिए। बहुत सारे गैर मुस्लिम हिजाब के मुतालिक सोचते हैं कि ये बाय फोर्स मुस्लिम औरतों पर मुसल्लत किया जाता है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। और मुस्लिम कम्युनिटी का गर्मजोशी वाला रवैया भी एक बहुत ही अहम और ख़ास वजह थी मेरे इस्लाम कबूल करने की। आप यकीन मानिए कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही लविंग है। आप चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, आप कभी इनकी मस्जिद में जाएं, ये आपको ऐसे वेलकम करेंगे कि जैसे आप वहाँ कोई चीफ गेस्ट हैं। और एक वजह थी रमज़ान। ओ मेरे खुदाया, रमज़ान के दौरान रोज़े और दीगर इबादत की फीलिंग तो मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। ये एक ऐसी शानदार चीज़ है कि जिसे प्रैक्टिकल करके ही महसूस किया जा सकता है। बहरहाल इस्लाम के अंदर ऐसी कई चीज़ें थीं जिन पर मैंने जब अमल दरामद किया तो मैं इस्लाम कबूल किए बिना नहीं रह सकी, और इसका नतीजा है कि आज मैं आपके सामने हूँ कि मैं जैसी भी हूँ। आप सब लोगों का वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। Salam everybody, thank you for watching this video.